वो कौन था जिसे तकलीफ देने वाली औरत भी उसकी मोहब्बत की मुरीद हो गई। मदीना मुनव्वरा की गलियों में मस्जिद नबी के पास एक गरीब बूढ़ी औरत रोज उसी रास्ते पर कूड़ा डाल देती जहाँ से हजरत मोहम्मद गुजरते। आप हर दिन उसी रास्ते से गुजरते लेकिन कभी कुछ नहीं कहते। फिर एक दिन जब आपने देखा वहाँ कूड़ा नहीं पड़ा, आपने हैरत से पूछा उस औरत का क्या हुआ। लोगों ने बताया वो बीमार है। आप फौरन उसके घर पहुँचे। बीमारी में उसकी इयादत करने। वो औरत हैरान थी, जिस शख्स को वो रोज तकलीफें देती रही आज वही उसकी खैरियत पूछने आया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, दिल पिघल गया और उसी पल उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये था रहमतुल लिल आलमीन का किरदार, जहाँ नफरत का जवाब भी मोहब्बत से दिया जाता है। अगर आपको लगता है दुनिया में मोहब्बत ही नफरत का असली इलाज है तो सुभान अल्लाह कमेंट में जरूर लिखें। एक बार की बात है कि बचपन में गौस आजम मिट्टी के छोटे छोटे पुतले बनाया करते थे। सुबह जब आप उन पुतलों के पास आते तो प्यार से कहते खुम बि इज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म से वे मिट्टी के पुतले जिंदा हो जाते। आप उनके साथ खेलते। शाम को आप फरमाते वापस हो जाओ तो वे अपनी पहली हालत में लौट जाते। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन गाँव में एक बच्चा मर गया। उसके वालिदैन ने सोचा हमें पता है कि गौस आजम अपने बनाए हुए पुतलों को जिंदा कर देते हैं, फिर शाम को वापस कर देते हैं। अगर हम अपने बच्चे को उन पुतलों के बीच रख दें तो शायद हमारा बच्चा भी उठ जाए। रात के वक्त चुपके से उन्होंने अपने बच्चे को मिट्टी के पुतलों के बीच सुला दिया। सुबह गौस आजम आए और हमेशा की तरह कहा कुम बि इज़्निल्लाह। सभी पुतले उठ गए लेकिन वह बच्चा वहीं पड़ा रहा। आप मुस्कुराए और फरमाया मैं जानता हूँ तुम मेरे बनाए हुए नहीं हो, तुम अल्लाह के बनाए हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें भी कहता हूँ कुम बि इज़्निल्लाह। अल्लाह के हुक्म से वह बच्चा जिंदा हो गया। वालिदैन जो दूर से देख रहे थे खुशी से रो पड़े और अपने बच्चे को उठाकर घर ले गए। जब यह बात गौस आजम के वालिद को पता चली तो उन्होंने गुस्से में कहा तुम अपने। एक बूढ़ी औरत बैठी थी, हाथ में एक मिट्टी की टूटी हुई कटोरी थी। शाहबाज कलंदर वहाँ से गुजरे, औरत को देखा, रुके और नरमी से पूछा अम्मा ये कटोरी क्यों संभाल रखी है। वो बोली कभी ये मेरी जिंदगी जैसी थी, भरी हुई, अब सिर्फ दरारें बची हैं। कलंदर ने कहा फिर इसे फेंक क्यों नहीं देती। औरत की आंखें भर आईं, क्योंकि इसमें मेरे बच्चों की भूख के आंसू हैं। मेरे शौहर की आखिरी चाय भी इसी में बनी थी। ये टूटी है पर इसमें मोहब्बत है। कलंदर ने वो कटोरी हाथ में ली, उसकी दरारों को उंगलियों से छुआ, फिर आसमान की ओर देखकर दुआ मांगी। कुछ ही पल बाद वो कटोरी धीरे धीरे जुड़ने लगी, दरारें भर गईं, रंग लौट आया। औरत दंग रह गई, ये कैसे हुआ। कलंदर मुस्कुराए और बोले जो चीज मोहब्बत से टूटी हो उसे दुआ से जोड़ा जा सकता है। फिर उन्होंने धीरे से कहा रब को तेरी शिकायतें नहीं चाहिए, उसे तेरी टूटी चीजों से भी मोहब्बत है, वो उन्हें भी संभाल लेता है। अगर तू बीच रास्ते उसे छोड़ न दे। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिख देना, शायद ये किसी और के टूटे हुए हिस्से को जोड़ दे। एक दिन एक यहूदी मौला अली के पास आया। उसने अदब से कहा मेरा एक सवाल है और उसका जवाब आपसे ही चाहिए। मौला अली मुस्कुराए और बोले सवाल भी मैं ही बता दूं। यहूदी ने कहा मैंने सुना है जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो उनके दिल में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, लेकिन जब हम इबादत करते हैं तो ऐसे ख्याल क्यों नहीं आते। मौला अली ने उसकी तरफ देखा और फरमाया अगर एक अमीर का घर हो और एक फकीर का घर तो चोर किसके घर जाएगा। यहूदी ने बिना सोचे जवाब दिया चोर अमीर के घर जाएगा। मौला अली मुस्कुराए और फरमाया तभी तो शैतान उन दिलों पर हमला करता है जिनके अंदर अल्लाह का खजाना होता है, और जिन दिलों में अल्लाह का नाम ही नहीं वहाँ शैतान को आने जाने की क्या जरूरत। इस वाक्य से आपको क्या सीख मिली, अपनी सोच नीचे कमेंट में शेयर करें।